परमात्मने नमः। 1 जनवरी है 2023। इसको लोग नए साल के प्रारंभ के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, एक त्योहार का रूप ले लिया। लेकिन क्यों इसको नया साल मनाया जाता है, नए साल के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो ये इसको एडी बोलते हैं, अन्ना डोमिनी, आफ्टर डेथ। ये इसका प्रारंभ ईसा मसीह के मृत्यु के बाद इसको एडी कहा गया, और बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। अर्थात बीसी क्राइस्ट से पहले वाले समय को कहते हैं और एडी क्राइस्ट के बाद वाले समय को कहते हैं। अर्थात इनका जीवन चक्र जो बीच में है, उस समय का कुछ गणना नहीं मिलती है, लेकिन हम इसे मनाते हैं नए साल के रूप में। इसमें 12 महीने होते हैं जो सूर्य के अनुसार चलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार ये 12 महीने 12 सूर्य के राशिगमन को दिखाता है। लेकिन हर एक धर्म के अपने अपने अलग कैलेंडर होते हैं या वर्ष होते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में भी 12 महीने लिए गए हैं। ये नक्षत्र से या सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना के अनुसार इसे बनाया गया। चंद्र की कलाओं और उसके नक्षत्र गमन को भी इसमें लिया गया है, और चंद्रमा की गति को ही एक मास माना गया है। हमारी जो नई साल होती है या हमारा नया साल नवरात्र के प्रारंभ से प्रारंभ होता है और होलिका दहन से समाप्त होता है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि संवत का जलाया जाना या संवत का विसर्जन, अर्थात संवत का जन्म चैत्र शुक्ल के एकम, अर्थात जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है उस दिन से होता है, और इसका अंत होलिका दहन के रूप में होता है और दूसरे दिन होली मनाई जाती है। जिस प्रकार किसी का जीवन चक्र चंद्रमास के अनुसार 12 महीने पूरे हो जाते हैं, तो ये संवत का उसका अंत बताया गया है, और उसका हिंदू विधि विधान से उसको जलाया जाता है, और फिर उसके बाद 15 दिन को महालय कहा जाता है, या उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, या यूँ कहें कि वह एक उस बीच में एक अंतराल होता है जो संवत के समाप्त होने के दुख को व्यक्त करता है। और फिर जैसे लोग किसी की अंतिम क्रिया करने के बाद फिर नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, वही संवत का है। नवरात्र जब प्रारंभ होता है तो वहाँ संवत का प्रारंभ होता है, और हमारा नया वर्ष उस तरह से देखा जाए तो नवरात्र से ही प्रारंभ होता है, और उसी को हम नववर्ष मनाते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो 12 वर्ष हैं चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर हैं, और उनके नाम हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। इस तरह से 12 महीने हैं चंद्र की गति के अनुसार। चूंकि चंद्रमा 28 दिन में ही और कुछ घंटे में एक चक्र पृथ्वी का पूरा कर लेता है, इसलिए हर 4 साल में जो समय बीत जाता है उसको एक अलग महीने के रूप में वर्ष में से घटा दिया जाता है, अर्थात उसको मल मास कहा जाता है। उसको वर्ष में नहीं गिना जाता है। ये अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार मनाते हैं। और देखें तो हर एक धर्म का अपना अपना अलग
नया वर्ष होता है। अब चूंकि ये अंग्रेजी सारे विश्व में फैल गई है, उसी को लेकर के लोग जो हैं 1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, 31 दिसंबर को उसकी समाप्ति बताते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो नया साल कल मना रहा है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका पूरा साल मंगलमय हो, और जो नवरात्र में मनाएगा उसके लिए भी मंगल हो, और जिस धर्म का हो जब भी शुरू होता हो उसके लिए भी उसको शुभकामनाएं। जय माता की।